इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर ने आगामी परीक्षाओं में छात्र छात्राओं के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही परीक्षा से पहले रिवीजन कक्षाएं आयोजित करने और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने मुख्यालय में नहीं रहने वाले प्राचार्यों के वेतन रोकने एवं बैठक में अनुपस्थित रहने वाले चांद लावा खोखरी और बिसापुर में पदस्थ प्राचार्यों का आज ही वेतन काटने के भी निर्देश दिए हैं। जिले के हर्रई तहसील के ग्राम अमरवाड़ा में 1 करोड़ 45 लाख की लागत से बनने वाले नवीन हाई स्कूल भवन का भूमि पूजन शुक्रवार को सांसद विवेक बंटी साहू ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सांसद ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एकलव्य एक्सीलेंस मॉडल, सीएम राइस और पीएम श्री स्कूलों से शिक्षा प्रणाली मजबूत हो रही है। उन्होंने आदिवासी विकास और भगवान बिरसा मुंडा के योगदान पर प्रकाश डाला। झाड़ फूक में फंसते कि नहीं फंसते, झाड़ फूक में फंस जाते हैं, उसके बाद बीमार पड़ गए और जाकर के मेडिकल स्टोर में जाकर दवाई ले लेते हैं। पता चल रहा मलेरिया हुआ, टाइफाइड की दवाई ले लिए, डेंगू हुआ, मलेरिया की दवाई ले लिए, तो उससे इलाज ठीक हो सकते हैं, उससे ठीक हो सकते हैं क्या? पता चला जब 4-5 दिन बाद बहुत बीमार पड़ गए तब हॉस्पिटल जाते थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, मैंने और विधायक जी ने हमने जाकर के बात करी कि साहब हमारा जिला बहुत बड़ा है, तो मुख्यमंत्री जी हैं, बड़े दिल वाले। उनने पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र दे दिए छिंदवाड़ा में। 85 की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश हमारे जिले में स्वास्थ्य केंद्र खुलने जा रहा है। शुक्रवार को शहर के छोटा तालाब में जिला प्रशासन के तत्वाधान में एनडीआरएफ की टीम द्वारा बाढ़ और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। एसडीएम सुधीर जैन ने बताया कि इस प्रशिक्षण में होमगार्ड, पटवारी और नदियों के किनारे बसे गांवों को कुपवारों को शामिल किया गया है। एनडीआरएफ टीम ने बाढ़ से बचाव के उपायों के साथ आग लगने की घटनाओं से निपटने के तरीकों की जानकारी दी। प्रशिक्षण का उद्देश्य आपदा प्रबंधन में त्वरित समाधान की जानकारी भी साझा की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपदा से सुरक्षा और जागरूकता को लेकर आयोजित किया गया था। जैसा कि पेट्रोल में अंगार लगती है तो अपन एकदम से उस पर वाटर का उपयोग नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम फोम या टीसीबी पाउडर, एबीसी टाइप सिलेंडर आता है, उसका हम आसानी से उपयोग करके उसके ऊपर झाग बिठा सकते हैं। आप लोग सामने देख सकते हैं कि ये हॉरिंग मेथड है, जहाँ पे हम लोग पानी को इतना डिस्टर्ब करते हैं कि बॉडी जो है कहीं भी अटकी हो तुरंत बाहर आ जाए। ये मौत को एक साइड किया जाता है और पेट में का पानी निकालने का तरीका ये होता है, फोल्ड करके एब्डोमेन पे प्रेशर बनाया जाता है। बाढ़ से बचाव के संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन एनडीआरएफ द्वारा किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड, हमारा राजस्व के सभी हमने पटवारियों को और नदी किनारे जो राजस्व के गांव हैं उनके कोटवारों को इसमें बुला करके और पानी से बचाव का प्रशिक्षण उनको दिलाया गया है। मॉक ड्रिल साक्षात उन्होंने देखा है। इसके अलावा एनडीआरएफ द्वारा आग से बचाव के संबंध में भी यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण का जो आयोजन हुआ है वो हमारे विभाग के लिए और आमजन के लिए बहुत ही उपयोगी रहा है। निगमायुक्त चंद्र प्रकाश रॉय के निर्देशन में शुक्रवार को शहर के वार्ड क्रमांक 1, 3, 11, 23, 39 एवं 20 में वसूली शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में संपत्ति कर, जलकर और दुकान किराना प्रीमियम के रूप में कुल 21,96,220 रुपए की राशि वसूली गई। शिविर में 3 नल कनेक्शन काटे गए। नागरिक यूपीआई माध्यम से प्रॉपर्टी आईडी के जरिए भी टैक्स जमा कर सकते हैं। आगामी शिविर 19 जनवरी को इन्हीं स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बकाया जमा न करने पर कुर्की और कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई की जाएगी। शहर के शुक्ला ग्राउंड में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित सांसद खेल महाकुंभ टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जिले के 100 से अधिक सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया। सिंगल्स फाइनल में शैलेश कर्माकर ने अवनीश दासगुप्ता को 3-1 से हराकर खिताब जीता, जबकि महिला सिंगल्स में अनुभा ध्रुवे ने ललिता सरवैया को 3-2 से हराया। डबल्स में शैलेश किंसुक और मिक्स डबल्स में अनघ प्रियंक की जोड़ी विजय रही। जूनियर सिंगल्स में समरेंद्र बैस ने अनुभा ध्रुवे को हराकर खिताब अपने नाम किया। टीम इवेंट्स में टीम टीटी ब्लास्टर ने सतपुड़ा टाइगर को हराकर जीत दर्ज की है। प्रतियोगिता में कुल 350 से अधिक मैच खेले गए।
अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित आदिनाथ धाम में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या नगरी में शुरू हुई इस शोभा यात्रा से सौधर्म इंद्र ने ऐरावत हाथी पर बाल तीर्थकर को विराजमान कर नगर भ्रमण कराया। शोभा यात्रा पांडुकशिला पहुंची, जहां 1008 कलशों से भगवान का जन्माभिषेक किया गया। जन्म कल्याणक की इस खुशी में सकल जैन समाज ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और जिन शासन की मंगल प्रभावना की पूरे नगर में शोभा यात्रा का आत्मीय अभिनंदन कर भक्ति और उल्लास का परिचय दिया गया। आदित्य अकादमिक में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन। शहर के धर्म तेगड़ी में स्थित आदित्य अकादमिक में बीते दिनों भव्यता के साथ वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। एकेडमी ने निरंतर तीसरे वर्ष से इस वार्षिक उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में आदित्य अकादमी के डायरेक्टर आदित्य टहेरिया, प्रिंसिपल शरद सिंह वैश्य समेत समस्त स्टाफ और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रंगारंग प्रस्तुतियों से सजे इस आयोजन ने सभी का मन मोहा। इस उत्सव के माध्यम से छात्रों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए एकेडमी की इस पहल की सभी ने तारीफ की है। भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। बच्चों में आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारे साल में एक बार एनुअल फंक्शन होते हैं, इसमें आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि कंपटीशन का समय है। न जाने हम किस रेस में आगे निकल जाएं, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे गाने के लिए बोला जाए, हमको हर किसी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके पालन में निगम का अतिक्रमण दस्ता लगातार विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही कर रहा है। कार्यवाही को जारी रखते हुए निगम के अतिक्रमण दल ने शुक्रवार को शनिचरा बाजार एवं MLB स्कूल के सामने अवैध रूप से लगे हाथ ठेलों एवं गुमटियों को हटाया। इसके साथ ही पुनः इस स्थान पर दुकान न लगाने की हिदायत दी है।